हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन क्लासेस। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है और सिम्बली क्या होती है। ठीक, तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना था फ्रेंड्स, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। तो आइए जानते हैं मेटाफर क्या होता है। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच क्या है कि इट इज एन इम्प्लाइड सिम्बली। मेटाफर जो है वो इम्प्लाइड सिम्बली है। और भी इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। इसमें हम लोग कंपैरिजन तो करते हैं दो लोगों के बीच में, लेकिन जो वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन होते हैं उसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए जैसे कि ये समझा जा सकता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट। हमने क्या बताया था कि कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट के जैसा माना जाता है। ठीक है, रेगिस्तान के जहाज के जैसा माना जाता है। ये हो गई सिम्बली। लेकिन अब हम इसको ये कह दे द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कि कैमल को हमने क्या बता दिया है कि ये शिप ऑफ डेजर्ट ही है, इसको माना नहीं जाता, ये है। और इसको एक और उसके एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं कि हम लोगों ने तारे जमीन पर मूवी देखी है, उसमें एक सॉन्ग है, तू धूप है छमके बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। इसमें क्या बताया है कि तू धूप है, तू धूप जैसी नहीं है, तू धूप है। हमने क्या बता दिया है कि तू धूप है। तो इस सॉन्ग में भी हम लोगों ने इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, जो कि क्या है, मेटाफर। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एग्जांपल क्या है इसका, लाइफ इज अ ड्रीम। क्या बताया है कि लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है। जीवन एक सपने जैसा नहीं है, जीवन एक सपना है। हमने क्या बता दिया, जीवन एक सपना है। हम लोग जैसे का यूज नहीं करते हैं, तो ये क्या है, मेटाफर है। इसकी फ्रेंड्स एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है कि इसमें हम लोग इज, एम और आर का यूज करते हैं। ये हमारी ट्रिक है कि हम लोग मेटाफर के जो सेंटेंसेस है इसमें इज एम आर ही आता है और हम लोग उसको बिल्कुल उसके जैसा बता देते हैं, लाइक सो एज का यूज नहीं करते हैं। सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। माय फ्रेंड इज एन एंजल। मेरा फ्रेंड एंजल है। हमने क्या बताया कि मेरी फ्रेंड जो है वो एंजल है, तो ये क्या है, मेटाफर है। अगर हम इसको ये कहते हैं माय फ्रेंड इज लाइक एन एंजल, तो क्या हो जाता, सिम्बली हो जाता। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेटाफर क्या होता है। आइए जानते हैं पर्सोनिफिकेशन के बारे में कि पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच lifeless objects or abstract ideas are spoken of as having life and intelligence। कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव चीजें होती हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें भी हम लोग इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि उसमें की जान हो। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल है lie has no legs। झूठ के पैर नहीं होते हैं। अब आप ही बताओ, क्या झूठ के पैर हो सकते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन हमने इसको इस तरीके से बताया है कि a lie has no legs, कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है कि lie क्या है, हमारा lie हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ये हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। और इसमें हमने क्या बता दिया कि लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं। पैर किसके होंगे, जो चीज जिनमें हमारी क्या होगी, जान होगी। भाई हम लोग इंसान है, हम लोग ब्रीथ करते हैं, हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, तो इसमें क्या है, हम लोगों में जान होती है, लेकिन लाई के लेग्स तो नहीं हो सकते। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एन अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once। क्या है कि अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once।
अक्सर एक ही बार दरवाजा खटखटाता है। अब ये बताओ, अपॉर्चुनिटी क्या लिविंग थिंग है जो दरवाजा खटखटाएगा? वो तो दरवाजा नहीं खटखटा सकती ना। लेकिन हमने इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया है कि इसमें क्या है, जान है। तो फ्रेंड्स हमें समझ में आ गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं, कि हम लोग इसमें क्या कर देते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि जैसे कि उसमें जान हो। तो आई होप कि आपको मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की आगे की वीडियोस को और देखने के लिए और जो बाकी की रिमेनिंग फिगर ऑफ स्पीच है उसको देखने के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।